अगर हम गणेश जी की उपासना करें, गणेश भगवान की आराधना करें, तो निश्चित रूप से गणेश जी हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। एतत् पूजां पुरा कृत्वा पश्चात् पूजा वयं नरः। और ये भी कहा था, भगवान शिव ने कहा गणेश जी कि यानी हमें अगर भगवान की पूजा करनी हो, राम जी की या भगवान विष्णु भगवान या शंकर जी की भी पूजा करनी हो, तो उसे बाद में करना। पहले किसकी पूजा करना? जोर से बोलो, गणेश जी की पूजा करना। एतत् पूजां पुरा कृत्वा पश्चात् पूजां वयं नरः। हमें हर देवताओं की पूजा बाद में, सर्वप्रथम हमें गणेश जी को याद करना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शिव महापुराण में निवेदन किया गया। इसलिए गणेश भगवान को निरंतर एवं सतत याद रखना। अभी गणेश भगवान का तो एक बड़ा परम त्योहार मनाया जाता है। ये जो गणेश जी की पूजा का समय आता है, तो हमारे महाराष्ट्र मुंबई में ये बहुत बड़े त्योहार में तदबद हो जाता है। चारों तरफ हर व्यक्ति के घर में गणेश जी विराजमान रहेंगे और एक ही बात निकलेगी, गणपति बप्पा मौर्य मंगल मूर्ति। अब आप कहेंगे महाराष्ट्र की इतनी सारी नॉलेज क्यों हो? तो हम आपको बताएं, तकरीबन 170 कथाएं हमने महाराष्ट्र में ही की। 170 कथाएं हमने महाराष्ट्र में किया है। यानी मुंबई से लेकर के, पुणे से लेकर के और विदर्भ तक, नागपुर से लेकर के रुक्मिणी मैया के जन्मस्थली तक। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था रुक्मिणी मैया से, तो रुक्मिणी मैया की जन्मस्थली अमरावती के पास में है महाराष्ट्र। वहां भी हम कथा करके आए। तो इसलिए महाराष्ट्र की बहुत सारी बातें हमें मालूम भी है। और यही नहीं है, मराठी कुछ कुछ लैंग्वेज भी हमें आती है। मतलब परफेक्ट तो हम नहीं अपने आप को मानेंगे, लेकिन कुछ मराठी, अगर कोई आप हमसे मराठी में बात करेंगे, नहीं आपस में बात करेंगे, तो हमें मालूम है कि आप क्या बात कर रहे हैं। और मराठी गीत तो हमने ढेर सारे गाए जो हमारे YouTube चैनल पे पड़े हुए हैं। और महाराष्ट्र से बड़ी आत्मीयता हमारी है। हमारे जीवन की तार महाराष्ट्र से बहुत गहराई रूप से जुड़ी हुई है। और महाराष्ट्र के भक्त बटेश्वर धाम की कथा को भी बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। इसलिए यहीं से बैठे बैठे आप सभी को मैं बधाई दे रहा हूं। तो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हमें भी मनाना चाहिए। हमें भी अपने घर में मनाना चाहिए। बस एक पद्धति नहीं समझ में आ रहा, ये जो बड़ी बड़ी मूर्तियां लोग लाते हैं और बीच चौराहों पर बिठाते हैं, और बिठाने के बाद उन मूर्तियों का विसर्जन जब जाकर के किसी समुद्र में या नदी में करते हैं, तो बाद में वो बड़ा बेकार लगता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि हम बड़ी मूर्ति ना लाएं, छोटी लाएं, लेकिन एक बार गणेश जी को लाएं तो दोबारा हमें विसर्जन के लिए उनको लेकर के जाना ना पड़े। सदैव वो हमारे घर में ही निवास करें, हमारे घर को छोड़ करके गणेश भगवान जाए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हम छोटी मूर्ति लाएं, हम ना बड़ी मूर्ति लाएं, लेकिन लाएं तो दोबारा हमें विसर्जन ना करना पड़े। रोज गणेश भगवान की सेवा हो, बढ़िया दुर्वा लेकर के आए, दूब और गणेश भगवान को चढ़ाएं और उनका स्तवन करें, उनका पूजन करेंगे। हे गणेश भगवान हम पर कृपा करो, तो गणेश जी अत्यंत ही दयालु और कृपालु। और एक तो बड़ी अद्भुत बात मैं शिव पुराण से जुड़ी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ध्यान से सुनना कि ये जो गणेश चतुर्थी है, अगर गणेश चतुर्थी जिस दिन आए, अभी आने वाली है, ये कब पड़ती है जानते हो? ये भादो मास में, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आएगी, चंद्रमा काल में हो,
तो ये जो कृष्ण पक्ष को चतुर्थी भाद्रपद मास में आएगी, वही है गणेश चतुर्थी, और वही वो दिन गणेश जी का है। तो जिस दिन गणेश चतुर्थी आए, ध्यान देना, अगर आप अपने बच्चों को प्रातः काल ही स्नान ध्यान करवा करके और उनको पूजन के लिए बिठा दें, गणेश जी का पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें और गणेश चतुर्थी का व्रत करें। हमारे बच्चे गणेश चतुर्थी का व्रत करें और उस दिन व्रत करके एक बड़ा सुंदर अस्तोत्र है, अगर उस अस्तोत्र का पाठ हमारे बच्चे करें तो निश्चित रूप से बच्चे आपके हर शिक्षा में, जिस सब्जेक्ट को आपके बच्चों ने चुना है, जिस क्षेत्र में है, उन्हें उस प्रकार से सफलता प्राप्त होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संतों ने गाया है। वो कौन सा स्तोत्र है? गणपति अथर्वशीर्ष। ये जो स्तोत्र है, इसका पाठ अगर आपके बच्चे करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन, तो निश्चित रूप से वो बड़े ही ज्ञानी होंगे और उनका मन भी पढ़ाई में खूब लगेगा। आप जो बार बार बच्चे को टोकते हैं, पढ़ाई करो, अब बाहर घूमने नहीं जाना है, अब आपको पढ़ना है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हारी ट्यूशन टीचर ऐसा बोल रही थी, तुम्हारे टीचर ऐसा बोल रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा, ये सारी बातें दूर हो जाएंगी। लेकिन गणेश चतुर्थी का व्रत अगर आपका बेटा करे और व्रत करने के बाद गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अगर आपका बेटा करे, तो निश्चित रूप से भगवान गणपति की विशेष कृपा पात्र वो आपका बेटा बनेगा। ये मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं। बोल गणेश भगवान की। और गणपति को अपने घर में बिठाने से वो 5-7 दिन जो रहता है, और रोज दुर्वा जानते नहीं जानते, ध्यान देना, दुर्वा जानते नहीं जानते भैया, अरे ये दूब जो होता है, तो इसी दूब को लेकर के आए और गणेश भगवान का उस दुर्वा से श्रृंगार करें। सुंदर पीत पुष्प लेकर आए, यानी पीला पुष्प लाएं, गणेश जी का श्रृंगार करें, सुंदर तरीके से गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, गणेश भगवान को लड्डू का भोग लगाएं। तो अगर ये काम आप कर रहे हैं, जब तक गणपति पूजा चले अपने घर में, अगर प्रतिदिन ऐसा काम करें, तो चाहे कितना बड़ा भी वो गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन गणपति की ऐसी कृपा होगी कि वो बहुत शीघ्र ही धनवान बनेगा। ऐसा गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यही काम करने से पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होगी, धनहीन को धन की प्राप्ति होगी, रोगी को आरोग्य की प्राप्ति होगी। अगर ऐसा नियम बनाकर हम गणेश भगवान की पूजा करें तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं। बोले गणेश चरित्र जो महात्मा है शिव पुराण में, तो गणेश चरित्र का जो महात्मा शिव पुराण में वर्णन दिया गया है, उसमें ये सारी बातें निवेदन किया गया है। अब आप सोचेंगे कि मैं बोल रहा हूं, नहीं, आप आगे श्लोक लिखा है शिव पुराण में, आप पढ़िएगा कि भार्यार्थी लभते भार्या, प्रजार्थी लभते प्रजा, आरोग्यम लभते रोगी, सौभाग्यम दुर्भगो लभे। पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति, धनहीन को धन की प्राप्ति, रोगी को आरोग्य की प्राप्ति केवल हम गणपति पूजा करने मात्र से हमें प्राप्त होगी। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि ये कार्य आप जरूर करें। इसीलिए मैंने सविस्तार वर्णन करके आपको बताया है। जितने लोग YouTube चैनल से सुन रहे हैं उनको भी, और अगर आप लोग यहाँ विराजमान हैं तो आपके लिए भी ये भार्यार्थी लभते भार्या,
प्रजार्थी लभते प्रजाम आरोग्यम लभते रोगी सौभाग्यम दुर्भगो बलवे। ये मैं नहीं तो शिवपुराण निवेदन कर रही, इसलिए ऐसा कार्य जरूर करें। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। जब आप कभी यात्रा काल में निकले, ध्यान देना, तो यात्रा काल में भी गणेश जी का स्मरण करके ही निकलना चाहिए। किसी अच्छे काम के लिए आप निकल रहे हो तो गणेश भगवान का स्मरण करके ही निकलना चाहिए। और आप देखिए, जब भी कहीं घर से बाहर निकलो, सोई गणेश भगवान का स्मरण करके निकलो। और अगर आप स्मरण करके यात्रा काल हो या कोई आपका जरूरी कार्य हो, अगर इन कार्यों के लिए निकलो और गणेश जी का स्मरण करके निकलो, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत शीघ्र आपका हर कार्य सफलता पूर्वक संपन्न हो। यात्रा काले च पुण्या है यः शृणोति समाहिता सर्वाभीष्ट सलभते श्री गणेश प्रसादता। यात्रा काले च पुण्या है, यात्रा काल में निकलो तो गणेश भगवान का स्मरण करके निकलो। अगर किसी कार्य के लिए निकल रहे हो तो गणेश भगवान का स्मरण करके निकले, अथवा किसी प्रयोजन हेतु कहीं जा रहे हो तो भगवान गणेश का स्मरण करके निकले। अगर कहीं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आप जा रहे हो तो गणेश भगवान का स्मरण करके निकले, अथवा आपके नौकरी का ये फर्स्ट पहला दिन है उसके लिए जा रहे हो तो गणेश भगवान का स्मरण करके निकले। अगर ऐसा करते हैं तो सर्वाभीष्टम सलभते श्री गणेश प्रसादता। यात्रा काले च पुण्या है यः शृणोति समाहिता। शीघ्र ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा निवेदन संतों ने और शास्त्रों में किया है। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषि से करते हैं और वही आग्रह हमने आप सबसे किया है।